आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं पूजा जी। इनकी एजुकेशन है 10वीं पास और 32 साल उम्र है। इनके 2 बच्चे हैं, तीन। 3 बच्चे हैं, सॉरी। पूजा जी गृहिणी है इस समय, और क्या सोचती हैं, क्या विचार करती हैं, उसके बारे में जानेंगे। पूजा जी नमस्कार। पूजा जी 5 मिनट के अंदर जब से आपको होश हुआ है और आज तक, अभी तक की अपनी लाइफ के संघर्ष, सुख, दुख, खुशी, मतलब अपने जीवन का पूरे का परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। जी पूजा जी शुरू करें। कैसे पढ़ाई की, कैसे आप यहाँ तक पहुँची, कब शादी हुई, क्या परिस्थिति रही जीवन में, माता पिता ने कितना सपोर्ट किया, वगैरह वगैरह जो होती हैं, जो बता सकते हैं, बताइए। वैसे तो मैं एक छोटे से गांव बोल्डा से हूँ जी और वहाँ पे पढ़ाई को लेके इतना खास कुछ है नहीं। छोटा सा गांव है, वो छोटा सा स्कूल है, सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई है उस पर। जी तो उसके लिए हमारे गांव के जो लोग हैं वो उस टाइम पे इतना बच्चों को पढ़ाते भी नहीं थे, पर हमारी वो है कि हमने 10th तक 12th तक करी। बहुत बढ़िया। तो एक छोटे से गांव से हमने 5वीं पास करी। उसके बाद सोल्डा गांव है, कम से कम हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर था, तो पैदल चल के हमने 5वीं से लेके 10th तक वहाँ पे करी हमने वो। और उसके बाद फिर 10th के बाद 10th ही जब मैं 10th कर रही थी तभी एक मेरे को मतलब बीमारी हुई, जिसकी वजह से मैं 2 साल काफ़ी ज़्यादा परेशान रही। तो उसकी वजह से कहते हैं कि कराना वराना जो होता है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से आज मतलब उस टाइम पे इतना ये था कि जो भी जिसने भी बताया, जिस वो मंदिर मस्जिद हो चर्च हो कुछ भी हो, जहाँ भी बताया वहाँ पे मेरे पापा मुझे लेके गए, लेकिन कहीं से भी मुझे कोई भी आराम नहीं पड़ा। उसमें जितने भी वही जो भी तांत्रिक करते थे सब मतलब एक तरह से पैसा खाने वाले लोग थे। 1-2 बार हम जाते, आराम नहीं पड़ता, कंडीशन वही की वही। तो उन सबसे मतलब एक तरह से होता है कि भगवान से भरोसा धीरे धीरे हमारा उठने लगा। फिर हम मतलब पूजा पाठ भी कम करने लगे। फिर जितने भी हमारे जो धर्म में हैं, काली माँ, देवी माँ, जिसके भी मंदिर थे हम सब जगह गए। ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी मेरे पापा ने जो मुझे वहाँ लेकर नहीं गए, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई भी आराम नहीं पड़ा। जी। तो किसी ने बताया था कि एक सिद्धार्था आश्रम है यहाँ पे बड़कल झील के पास फरीदाबाद में, तो मेरे पापा मुझे वहाँ लेके गए। और उससे पहले करीब मेरे ऊपर 2 लाख के करीब खर्च हो चुका था। जिसके भगत के पास जाते 15-20 हज़ार से नीचे कोई मतलब करता ही नहीं हमारा। तो वहाँ पे गए हमने क्या, वहाँ पे थोड़ा 10 रुपये का प्रसाद लिया, वो हमने चढ़ाया। और वहाँ पे मतलब हमने कहते हैं 7 शनिवार लगाते हैं, वो 7 शनिवार लगाए। उसके बाद मतलब जो मेरी हालत थी उसमें काफ़ी सुधार आया और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक हो गई। वहाँ पे उस मंदिर में ना तो कोई देवी है, कोई देवता, कुछ भी नहीं है। एक गुरु जी थे, उनकी समाधि के ऊपर ही वो मंदिर बनाया गया है। तो उसकी जो शक्ति है या नहीं है मैं तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ वहाँ से मेरे को आराम मिला था। जहाँ से आपको आराम मिला तो वहाँ तो है हमने तो हमने उसको फिर माना। मेरे घर वालों ने उसके बाद जितने भी देवी देवता थे मंदिर के, जो हमारे उसकी हिंदू धर्म के जितने भी हैं देवी देवता, सबको पूजना छोड़ दिया। मेरे भी घर के जितने भी लोग हैं आप सब उसी मंदिर को मानते हैं और साल में एक बार वहीं जाते हैं बस। उसके बाद फिर 2-3 साल उस परेशानी में गुजरे, फिर 4-5 साल अपना घर अरेस्ट करा। उसके बाद फिर शादी हो गई और शादी के बाद तो वही संघर्ष है। शादी के बाद संघर्ष है, और क्या बताइए संघर्ष क्या है? संघर्ष ये कि शादी करके इस घर में आए, इस घर को संभाला, इस घर के लोगों को समझा हमने। पर हाँ कि अब ये है कि मेरा भगवान पे कोई भरोसा नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? आप तो सनातन धर्म में पैदा हुई है, सारी दुनिया मान रही है कि भगवान होता है, आप क्यों नहीं मानती? मैं इसलिए नहीं मान रही क्योंकि हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं। अच्छा, आप गुजर चुके हैं तो हम फिर क्यों माने उसको? तो अब आप किसको मानती? कोई मतलब ये दुनिया को चला कौन रहा है? मैं तो किसी को नहीं मानती। हम अपनी मेहनत से, अपने कर्म से दुनिया को चलाते हैं। हम जो भी हमें चाहिए हम खुद अब मेहनत करते हैं, फिर हम चीज़ को हासिल करते हैं। वेरी गुड। आप ये मानती हैं कि जो आप काम करते हैं, कर्म जो करती हैं, उसका फल आपको मिलता है? फल मुझे मिलता है, मतलब कोई आपको भगवान, कोई शक्ति, कोई सपोर्ट नहीं करती?
आत्मा को मानती है? नहीं, मेरे से नहीं होता। आत्मा नहीं रहती आपके अंदर? अब ये तो मुझे पता नहीं, जो चीज मैंने देखी नहीं मैं उसे अच्छा, कैसे फील मानूं? नहीं की। नहीं। और क्या मानती हैं? मतलब ये जो मेहनत है ये तो एक कर्म हो गया, इसे काम कर दिया, लेकिन ये बॉडी और ये ढांचा और ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये कैसे चल रही है? इसमें कभी सोचा नहीं? नहीं, इस पे तो मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा? नहीं। बहुत अच्छा, अच्छा रहा नहीं सोचा। सोचते तो फिर परेशानी में रहते। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, इच्छा को अनुभव करती हैं आप? हाँ, अच्छा वो तो नहीं करती। कब ध्यान आया, कब से अनुभव कर रही हैं? कम से कम जब होंगे 14-15 साल की। मतलब उससे पहले कोई इच्छा नहीं थी, पापा खिलौना ला दे, माँ भूख लग रही है दूध दे दे, रोटी दे दे? इस चीज की नौबत ही नहीं आई। अरे इच्छा तो अंदर से होती है ना, माँ मुझे भूख लग रही है रोटी दे दे, ये इच्छा नहीं हुई कभी? जब जब अब ये बच्चा है आपका, आपके बच्चे वो कहते हैं उन्हें भूख लग रही है। वैसे तो ये कहते हैं कि हमारी उम्र के 7 साल तक हमें हमारा बचपन याद नहीं रहता, 7 साल नहीं, के बाद याद मैं रहता है। आपसे ये नहीं पूछ रहा तो हूँ, उस टाइम पे तो कुछ इच्छा नहीं आपको जब होश आया, जब आपको ध्यान है, उस दिन आपको ये पता लगा कि मेरी इच्छा है, बोलना सीखा, माँ पानी पीना है, अच्छा, ये क्या है? ये कुछ नहीं। इच्छा हुई। मुझे टॉयलेट जाना है, ये क्या है? ये भी चाहिए। ये भी इच्छा हुई। तो ये 15 साल की उम्र में पता लगा आपको कि मुझे टॉयलेट जाना है? नहीं, ये तो ऐसा है ना कि उस टाइम पे इतना वो नहीं था। नहीं, 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 जो नहीं। हमारी सोच थी। अरे मैं तो आज की सोच आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये इच्छाएं हुई या नहीं हुई? हाँ, ये तो इच्छा होती है। इसका मतलब जब से हमें होश आता है तब से हमें इच्छाएं होती हैं। होती है। या मुझे इसको थप्पड़ मारना है, या मुझे ये तोड़ना है, या मुझे खिलौना दे दो, लड़ाई करनी है, ये सब इच्छाएं तो हैं। और कुछ है? और कुछ है या इच्छाएं हैं? इच्छा ही है। मैं जबरदस्ती तो नहीं कह रहा आपसे, नहीं। आप मान रही हैं कि ये इच्छाएं हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इच्छा आपके जब होश से आगे चल रही है, उससे पहले भी होगी कोई ना कोई इच्छा, जो आपको ध्यान नहीं है। आपको इतना तो ध्यान नहीं है। नहीं, जब बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती है इसको भूख लगी है, हाँ, इच्छा है। ये भी इच्छा है। कोई बोल नहीं पाता, शब्द नहीं है उसके पास, लेकिन माँ को पता है कि ये रो रहा है तो इसको या तो दर्द है कहीं, या इच्छा। हाँ, ये मुझे पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या पता होता है? पता होता है। अच्छा, चलिए अब इंसानों को हटा देते हैं एक साइड में। पशु का बच्चा पैदा हुआ, हम्म, अब उसको भूख लगी, बच्चा, अब माँ तो उठा के बच्चे को दूध भी पिला देगी, वो सब कुछ कर लेगी कंट्रोल, लेकिन पशु के बच्चे को तो उसकी माँ नहीं पिलाती, वो खड़ी हो जाती है। बच्चा अपने आप खड़ा होता है, अपने आप जाके और दूध पीता है। तो उसकी इच्छा हुई ना बच्चे की, भूख की, भूख लग रही है तो मैं कुछ खाना खाऊं, और खाने को खोज लेता है। तो उसको तो किसी ने ट्रेनिंग भी नहीं दी, इच्छा तो है उसके अंदर, जब तो वो खड़ा हो रहा है, खड़े होने की इच्छा है, बढ़ने की इच्छा है, दूध पीने की इच्छा है। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो हमारे अंदर होती है, इनबिल्ट, जैसे सांस आ रहा है, अब ये हम फील नहीं कर रहे कि ये इच्छा है, लेकिन अभी सांस घुट जाए, मेरी इच्छा होगी मुझे सांस मिले, होगी नहीं होगी? मैं आपकी नाक बंद कर दूँ, मुंह बंद कर दूँ, तो आप क्या करोगे? हटो, छोड़ो छोड़ो, मुझे सांस आने दो, करेंगे नहीं करेंगे? पता चलेगा ये इच्छा है मेरी, सांस आ जाएगी। प्राकृतिक इच्छाएं हैं जो ऑटोमेटिक चलती है। भूख लगती है, इच्छा होती है खाना मिले, एक दिन नहीं मिला किसी कारण से, और तेज हो जाती है इच्छा, अरे मुझे किसी भी कीमत पे पहले मुझे खाना दो, बाकी चीज बाद में है, होता है। सुरक्षा की, अभी आपके बच्चों पे कोई अटैक करे तो आप क्या करेंगे? बचाएंगे उनको? बच्चों को हटा दें, आप पे अटैक करें, आप प्रोटेक्ट करेंगे? इसकी तो ट्रेनिंग नहीं ली आपने, लेकिन ऑटोमेटिक डिफेंस मोड में आ जाएंगे। इच्छा है बचने की, इच्छा नहीं है? है। अगर किसी ने मुझे मारा
और मेरी भी इच्छा है इसको मैं और जोर से चाटा मारूं, ये भी तो इच्छा ही है। स्वर्ग और नरक को आप क्या मानती हैं? कहीं मरने के बाद, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मरने के बाद में जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है, जो खराब करता है वो नरक जाता है। अब मानती है मरने के बाद कुछ स्वर्ग नरक होता है? नहीं। अच्छा, जीते जी मानती है स्वर्ग नरक है? हाँ। अभी गर्मी लग रही है, एसी नहीं चल रहा तो नरक की नहीं। फीलिंग आ रही है, और अगर एसी चलेगा तो ठंडक होगी, अच्छा फील होगा, फील करता है ना बॉडी। हाँ, अभी बॉडी। धूप में आपको खड़ा कर दें ज़्यादा टेम्परेचर में तो नरक की फील होती है, खराब लगता है, और छाया में और एसी में और वहाँ पे खड़ा कर दें तो ये तो एक इंसान को डराने वाली बात है कि मरने के बाद नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, लेकिन स्वर्ग नरक तो इंसान यही भोग के जाता है, यही भूख है। क्योंकि भोगती हमारी शरीर है, हमारा आत्मा नहीं भोगती हमारी, नहीं, आत्मा तो होती नहीं है, होती नहीं है, क्योंकि जब शरीर आत्मा को तो आपने कह दिया शरीर को दुख होती होगा नहीं तभी तो है। हम अच्छा, ये भोगेंगे। बार बार हम लोग आत्मा भगवान का नाम आपके मुंह से भी क्यों आ रहा है? जब आपने अभी कहा कि आत्मा तो होती ही नहीं है, फिर आप आत्मा क्यों कह रही है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो आज की दुनिया का नियम बना पड़ा है ना, नियम को लठ मारो। आत्मा क्यों कहा आपने? क्योंकि आपने बार बार उस शब्द को सुना है। हाँ, ये तो मैंने सुना है। हाँ। तो कहने का मेरा मतलब है हमारे 3 माइंड होते हैं। विज्ञान को कितना मानती? मैं तो विज्ञान को पढ़ी नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं, मानती कितना है? ये विज्ञान है, ये पंखा चल रहा है, विज्ञान से ही तो चल रहा है। हाँ। भाई बिजली बटन दबाओ, आप मंत्र बोल के बटन दबाओ या गाली दे के दबाओ, पंखा चल जाएगा। उसका गाली से या मंत्र से कोई लेना देना है पंखे चलने का? या कुछ भी बगैर का ही दबा दो, पाप करके दबा दो या पुण्य करके दबा दो, वो तो देखेगी नहीं, वो तो विज्ञान है। तो विज्ञान हमें प्रैक्टिकली चीजें देता है, तो विज्ञान पे भरोसा करते हैं। आपने सूट सलवार पहन रखे हैं, ये विज्ञान है, कपड़ा बनाया। पहले तो नंगा रहता था आदमी, जब शुरुआत हुई थी धीरे धीरे उन्होंने कपड़े पहनने सीखे, धीरे धीरे आग पैदा करी, धीरे धीरे बोना सीखा, धीरे धीरे प्रोग्रेस करी, फिर उड़ना सीखा, जहाज बनाए, तो ऐसे दुनिया बढ़ती चली गई। विज्ञान है ये सब। आज मेट्रो चलती है, विज्ञान है। आज दिनेश जी गाड़ी से जाते हैं ड्यूटी, विज्ञान है। विज्ञान ने तो बनाई है, किसी और ने बनाई है? नहीं, विज्ञान नहीं। विज्ञान से हम लोग ढके हुए हैं, चारों तरफ विज्ञान है, खोज है। ये मशीन चल रही है, विज्ञान ही तो है, या परमात्मा ने भेज दिया है? नहीं, विज्ञान से सब विज्ञान। 3 माइंड होते हैं हमारे, और 3 माइंड में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, हमें बचपन से सुना है, मंदिर जाना है, ढोक करना है, भगवान से मांगना है, करना नहीं सिखाया हमें इतना ज़्यादा कि तुम्हें करना है, मांगना सिखाया। तो हमें भिखारी बनाया है हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शास्त्रों ने। क्या समझती हैं? भगवान दे दे। आप लक्ष्मी दे करके, लक्ष्मी का मतलब है मेरा पैसा दे करके लक्ष्मी की मूर्ति खरीद के लाते हो, उसे घर में रखते हो और उससे फिर लक्ष्मी मांगते हो। ए माँ हमें पैसा दे दे, धन धान्य दे दे, ऐसे करते हैं लोग। फ्री में मिल जाती है लक्ष्मी की मूर्ति? नहीं, सब कुछ पैसे से मिलती है। आपने ही पैसा दिया, उसको खरीद के लाए, और फिर उससे मांग रहे हो आप, जिसको आप खरीद के लाए। ऐसा होता है? अरे ऐसा ही तो करते हैं। अब ये मूर्ति जो मंदिर में लगाते हैं हम लोग, ये पैसे से ही तो बन के आती है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप ये कह रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ। चलो, उनकी मान्यता है, तो आप उनको नहीं मानती? मैं नहीं। बहुत बढ़िया। अब हमने एक दर्शन लिखा है इच्छा पे। आपकी कोई इच्छा उत्पन्न हुई, जैसे मुझे नौकरी मिल जाए सरकारी, अब आपको नहीं मिली, ठीक है? नहीं मिली, इच्छा तो है आपकी। अब वो इच्छा हुई, वो पूरी नहीं हो रही, तो हमने आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति एक पूरा हम यूनिवर्सिटी यहाँ बनाएंगे, रिसर्च सेंटर बनाएंगे, उस पर पूरा हमने एक और कोर्स बनाया है। आपने
जो सोच लिया, जो इच्छा आपने कर दी, पहले उसका टेस्ट होगा, उस पर रिसर्च होगा और फिर आपको बता दिया जाएगा। अगर आपने 1 साल का टाइम रखा तो हम बता देंगे कि 1 साल में आपकी ये इस तरीके से पूरी होगी, आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। 1 साल में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और ये टोटल विज्ञान है, जैसे पंखा चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विज्ञान है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आपने बहुत चीज़ें ऐसी बताई अपने जीवन से जुड़ी हुई जो शायद बहुत लोगों को परेशानी होती होगी, बहुत लोग बर्बाद होते होंगे इन ओझाओं के चक्कर में और दूसरे लोगों के चक्कर में। आपने बहुत बढ़िया बात, तो मैं सभी दर्शकों से एक बात कहूँगा कि पूजा जी के जीवन का जो अनुभव रहा, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो रहा हो, तो इनके अनुभव से अगर आपको फ़ायदा हो सकता है तो आप इनका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। धन्यवाद।